तो ये न्यूमेरिकल दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर इन हाइट ए बॉल इज ड्रॉप्ड and same time another ball is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Find when and where the two balls will meet. तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक टावर है आपका 100 मीटर हाई, ठीक है। टावर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 100 मीटर। ये हमारा क्या है, कोई टावर मान लेते हैं, ये आपका ग्राउंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो आपकी कितनी है, 100 मीटर। ये 100 मीटर हाइट का कोई टावर है। तो इसमें ये दे रखा है कि हमने एक बॉल तो नीचे प्रोजेक्टेड की, तो ऊपर हमने क्या, ऊपर से नीचे आपकी बॉल आपकी क्या फ्रीली ड्रॉप हो रही है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो हो जाएगी 0। और हमने एक अनदर बॉल सेम टाइम हमने प्रोजेक्टेड की अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो दोनों बॉल हैं वो आपस में किस टाइम पर क्रॉस करेंगी, यानी कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, किस टाइम पे मिलेंगी और किस जगह मिलेंगी, वो हमें क्या है फाइंड करना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो दोनों बॉल हैं आपकी क्या है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट, मान लेते हैं इस सी पॉइंट पे आपस में क्या है मिल रही हैं, और ऊपर से क्या है एक्स मीटर हाइट पे ये मिल रही हैं, ठीक है। तो ये जो हाइट है आपकी कितनी बच गई, 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल आपकी 100 है, 100 में से हम x माइनस कर देंगे तो b से c तक की हमें क्या हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, पहले डाउनवर्ड में लेके चल रहे हैं, ठीक है, फॉर द वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो पहली जो कंडीशन है हम लेके चल रहे हैं फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, u इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। g की वैल्यू हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और h हमने मान लिया यहाँ पर x, h इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x मान लिया है, ये हमने मान के चल रहे हैं, लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, बाय द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इक्वल टू होता है आपका ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h इक्वल टू तो हो जाएगा आपका x, और u की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस हाफ g आपका 9.8 हो जाएगा इंटू टी का स्क्वायर। तो x इक्वल टू 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 4.9 इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब हम लेके चलेंगे फॉर वर्टिकली अपवर्ड, फॉर वर्टिकली अपवर्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें इनिशियल वेलोसिटी u बराबर इक्वल टू दे रखा है हमें 25 मीटर पर सेकेंड हमें दे रखा है, ठीक है। और g की वैल्यू आपकी 9.8 ही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो h है वो h आपका 100 माइनस x मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे, बाय द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका g नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि हम क्या है
वर्टिकली अपवर्ड जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हम g माइनस रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपका नेगेटिव में आ जाएगा। तो h की वैल्यू होगी 100 माइनस एक्स और u की वैल्यू होगी 25t माइनस, अब हम यहाँ पे रखेंगे हाफ, g की वैल्यू रख देंगे 9.8 इंटू टी स्क्वेयर। तो ये 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वेयर, इक्वेशन हो गई ये सेकेंड। अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में आपका 4.9 टी स्क्वेयर एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे हम 4.9 टी स्क्वेयर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25t माइनस एक्स, और एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 25t इक्वल टू 100 और t इक्वल टू आ जाएगा 100/25, यानी t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये जो दोनों बॉल हैं वो आपस में 4 सेकेंड बाद में आपस में क्या है, मिलेंगी। अब t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4.9 इंटू 16 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 का 4.9 में, तो 78.4 मीटर आ जाएगा। तो जो बॉल है आपकी, हैंस द टू बॉल्स will meet after 4 seconds at a distance 78.4 meter below the top, यानी ऊपर से 78.4 मीटर की डिस्टेंस पे ये आपस में मिलेंगी 4 सेकंड के बाद में। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।